धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी महिमा परम्पार और आपकी सामर्थ महान है। आपके सारे कार्य प्रभु सिद्ध हैं और आपके द्वारा जब हमारे जीवन में कोई भी कार्य होता है आप हमें सिद्ध करते हैं और अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रभु आपके वचनों के लिए जो सिद्ध हैं और आपकी पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा हम सिद्ध किए जाते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लिए जो आपने हमें कलीसिया दी है, मसीह की देह में रखा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वही है जहाँ पर हम सब लोगों को आप सिद्ध करते हैं, जो लोग मसीह पर विश्वास करके आते हैं, ताकि प्रभु की महिमा मसीह की देह के द्वारा हम सब के जीवनों से प्रकट हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 83 के लिए, ट्रिनिटी ऑफ गॉड मीन्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर त्रिएक है। त्रिएक का मतलब तीन परमेश्वर नहीं, त्रिएक का मतलब तीन पार्ट्स हैं। परमेश्वर थ्री गॉड हेड्स हैं, यानी परमेश्वर के तीन वो हैं, गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, और इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है परमेश्वर। इसको हम ट्रिनिटी बोलते हैं, जबकि ट्रिनिटी वर्ड बाइबल में आपको कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन को आप बहुत ध्यान से जब अध्ययन करेंगे तो आपको ट्रिनिटी दिखाई देगी। और इसीलिए यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है, गॉड द फादर, फिर गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, ये तीन कोने हैं और इन तीनों को बीच में है गॉड। गॉड इज गॉड द फादर, गॉड इज गॉड द सन, गॉड इज गॉड द होली स्पिरिट, ये तीनों परमेश्वर हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है इस ट्रिनिटी में, गॉड द सन इज नॉट द गॉड द होली स्पिरिट। यानी परमेश्वर का जो सेकंड पार्ट है गॉड द सन, वो गॉड द होली स्पिरिट नहीं है। गॉड द सन इज नॉट गॉड द फादर, ठीक, एंड गॉड द फादर इज नॉट गॉड द होली स्पिरिट। तो ये तीनों परमेश्वर के तीन वो हैं, लेकिन ये तीन गॉड हेड तो हैं, लेकिन ये अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये अलग है। इसीलिए जब हम आपको परमेश्वर के बारे में अक्सर हमने क्वेश्चन किया होगा कि यहाँ पे परमेश्वर पुत्र है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा है कि परमेश्वर पिता है, अक्सर देखिएगा हम आपको वहाँ पर वो करते हैं। अब हम इसी को पूरी तरीके से समझने जा रहे हैं, ट्रिनिटी को। द ट्रिनिटी डिफाइंस गॉड एज वन बीइंग, यानी ये ट्रिनिटी परमेश्वर को एक परमेश्वर है ये दिखाती है, लेकिन बीइंग वन गॉड existing in three co-equal, co-eternal, co-substantial persons, यानी परमेश्वर एक है। ट्रिनिटी ये भी दिखाती है और ट्रिनिटी ये भी दिखाती है कि परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है, परमेश्वर का जो अस्तित्व है, वो तीन को-इक्वल, को-इटर्नल, को-सब्सटेंशियल पर्सन्स में है। परमेश्वरत्व बोलते हैं हिंदी में, यानी ये तीनों को मिला के कहेंगे परमेश्वरत्व, ठीक है। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, थ्री डिस्टिंक्ट पर्सन्स शेयरिंग वन एसेंस। वन एसेंस का मतलब दोनों, ये तीनों एक ही स्वभाव धारण करते हैं। जैसे पिता का स्वभाव पुत्र में, पुत्र का स्वभाव पवित्र आत्मा में, पिता का स्वभाव पवित्र आत्मा में, और पवित्र आत्मा में पुत्र का भी स्वभाव है। तो ये तीनों में एक ही स्वभाव मिलेगा। तो परमेश्वर स्वभाव से बटा रही है, ठीक। अब हमको ये देखना है, ये परमेश्वर की जो त्रिएकता है, इस त्रिएकता को बाइबल कैसे बताती है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद पढ़ते हैं, पढ़ दीजिए हिंदी में, पहला अध्याय का पहला पद।
आदि में परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। किसने की? परमेश्वर। आदि में परमेश्वर ने। इंग्लिश में क्या लिखा है? In the beginning, In the beginning, God prepared, formed, fashioned, and created the heavens and the earth. the heavens and the earth. कौन, किसने बनाया? गॉड। लेकिन अगर आप हिब्रू में जाके देखेंगे तो हिब्रू में गॉड नहीं लिखा है, हिब्रू में परमेश्वर नहीं लिखा है, हिब्रू में लिखा है एलोहीम। एलोहीम मीन्स प्लूरल ऑफ एल। एल का मतलब होता है गॉड, लेकिन एल को प्लूरल कर देते तो एलोहीम यानी प्लूरल, तो इसका मतलब पहला ही पद प्लूरल है। तो परमेश्वर की त्रिएकता वहां पर पहली शुरुआत से ही आपको मिलेगी। परमेश्वर यानी एलोहीम ऑफ एल सिंगुलर, विच ऑल्सो मीन्स गॉड। यानी एल का मतलब गॉड है और एलोहीम का मतलब भी गॉड है, लेकिन यहां पर ट्रायून गॉड हो जाता है एलोहीम में, और एल में सिंगल गॉड। तो सिंगल नहीं है गॉड, गॉड एलोहीम है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 26 पद भी पढ़ लीजिए। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को, आओ हम। मनुष्य को, परमेश्वर किससे बात कर रहा है? नहीं, होली स्पिरिट एंड गॉड द सन। हाँ, तो इसका मतलब परमेश्वर ये त्रिएक आपस में बात कर रहे हैं, है ना? तो यहां पर फिर आपको ट्रिनिटी मिलती है। और आप इसमें फर्स्ट क्रिएशन में जब आप बाइबल को पढ़िए तो आप उसमें बराबर पढ़ते जाएंगे कि परमेश्वर ने कहा। किससे कहा? परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, लेकिन किससे कहा? हाँ, तो ये ट्रिनिटी के द्वारा, यानी एलोहीम ने क्रिएशन किया, यानी ट्रिनिटी ने क्रिएशन किया। इसीलिए 9 नियम में लिखा है कि उसमें यानी मसीह में हमारी सृष्टि हुई है। सारी वस्तुओं की, चाहे वो देखी हो चाहे अनदेखी हो, चाहे वो आसमानी हो चाहे जमीनी हो, सब चीजें उसी में, सब चीजों की सृष्टि हुई है। तो ये बात आपको तभी क्लियर होगी जब आप इस पॉइंट को समझ जाएंगे कि वो एलोहीम है कौन। मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी, यानी ये परमेश्वर की जो त्रिएकता है ये एक रहस्य है, एक रहस्य, और इसको गॉड, जीसस, होली स्पिरिट, गॉड द फादर, जीसस एंड होली स्पिरिट, ये मिस्ट्री है। वी कैन रिलाई ऑन द ट्रुथ, ट्रुथफुलनेस। और रिलाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज पर जिसके बिना आपका कोई काम नहीं हो सकता, उस पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना, इसका मतलब है रिलाय का। वी कैन रिलाई ऑन द ट्रस्टफुलनेस इन इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द बाइबल। हमें पूरी तरीके से बाइबल पर रिलाई करना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा कि हम परमेश्वर को जैसा वो है हम इसके द्वारा ही जान सकते हैं। इसकी स्टडी होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, रिलायबिलिटी ऑफ द बाइबल टू एड अस इन आवर क्वेस्ट फॉर नॉलेज ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के प्रति सच्चा ज्ञान आपको इससे मिलेगा। वी कैन रिलाई, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं और इसी पे निर्भर कर सकते हैं परमेश्वर को जानने के लिए। इन स्क्रिप्चर वी फाइंड द 3-in-1 लिविंग गॉड। हम परमेश्वर के वचनों में 3-in-1 लिविंग गॉड को जान सकते हैं, वही हमें मिलेगा। whom we can call upon for our every need, जिसे हम अपनी हर आवश्यकता, जिसके द्वारा हमारी हर आवश्यकता पूरी हो सकती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का 23 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 23 पद। मैं उनमें और तू मुझ में कि वो सिद्ध होकर एक हो जाएं। कि वो कौन? ये कलीसिया के लोगों के लिए बोला जा रहा है। मैं उनमें और तू मुझ में। ये किससे कह रहा? यीशु मसीह किससे बात कर रहा है ना? ये महायाजकीय प्रार्थना है। यूहन्ना 17 अध्याय महायाजकीय प्रार्थना है। ये गॉड द फादर से बात कर रहा है। यीशु मसीह गॉड द फादर से कह रहा है
मैं उनमें और तू मुझ में, और तू मुझ में, कि वो सिद्ध होकर एक हो जाए। कि वो सिद्ध होकर एक हो जाएं। कौन? कलीसिया के लोग। तो कलीसिया के लोग कैसे सिद्ध हो सकते हैं बिना कलीसिया के? पिता पुत्र में, और नहीं, कलीसिया में लोग, और पवित्र आत्मा का कार्य कलीसिया में। ये है एक्चुअली, यहाँ पर वो अपने पिता से बात कर रहा है, इसलिए उसका बोलने का अंदाज फर्क है जी। और संसार जाने, और संसार जानेगा कि तू ही ने मुझे भेजा, कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही उनसे प्रेम रखा। वैसे ही उनसे प्रेम रखा। यानी पुत्र के द्वारा वो कलीसिया से प्रेम, परमेश्वर का, पिता का प्रेम पुत्र के द्वारा कलीसिया को प्राप्त होता है। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। जॉन 17:23, यूहन्ना 17:23। I in them, and you in देखो, me, I in them, ये प्लूरल है ना, ये कलीसिया की बात कर रहा। I in them and you in me, and you in me, ये सिंगुलर हो गया जी। in order that they may become one, and perfectly united, that the world may know, and definitely recognize that you sent me, and that you have loved them, even as you have loved me. तुमने उनसे भी वैसे ही प्रेम किया जैसा मुझसे किया था। ये दुनिया तब जानेगी। ये कलीसिया की बात है। यहाँ पे उसने जिसके लिए बोला था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, ये उस कलीसिया की बात कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय का 19 से 24 पद पढ़िए। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। ये अपने चेलों से कह रहा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, और मैं तुम में। और देखिए, ट्रिनिटी आ गई ना। मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में, और मैं तुम में। मसीह में का मतलब कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट, पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तुम मुझ में और मैं तुम में, यानी वर्ड, ये होली स्पिरिट एंड वर्ड आप में आ जाता है जी। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, अब देखिए इसका तरीका क्या है। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा। जो यीशु मसीह से प्यार करता है या रखता है, उससे यीशु मसीह कह रहा मेरा पिता प्यार रखेगा। और मैं उससे प्रेम रखूंगा। पहले कौन रखेगा? पहले पिता। पहले आपको परमेश्वर के वचन से प्यार करना है, उसकी आज्ञाओं से प्यार करना जो वचन में है। और फिर प्रभु यीशु में उसने कहा जो मुझसे प्रेम रखता मेरी आज्ञाओं को मानेगा। यहां से चलिए, सिरा आपको मिलेगा। आप अगर वचन से कनेक्टेड नहीं है, आपको वचन से प्यार नहीं है, तो पिता आपको प्यार नहीं करेगा, और फिर यीशु मसीह भी नहीं करेगा। क्योंकि यीशु मसीह उसी को प्यार करेगा जो जिसे पिता प्यार करेगा, और पिता उसी को प्यार करेगा जो वचन से प्यार करेगा जी। और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और यीशु मसीह वादा कर रहा है कि मैं अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जो वचन में लगा रहेगा उसी को प्रकट होगा जी। उस यहूदा ने, नहीं, कहां तक था? 24 तक। उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था, उससे कहा, यानी यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, और संसार पर नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। आज संसार के बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह मुझ में है। नहीं, वो आप में हो नहीं सकता। अगर आप उसकी देह में नहीं है, आप उसकी देह का हिस्सा नहीं, तो आप पे नहीं। यही वाला सवाल का जवाब देगा। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, तो वो मेरे
वचन को मानेगा। हाँ, फिर देखिए वही चीज रिपीट की, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, और मैं नहीं लिखा, हम उसके पास आएंगे। हाँ, बिना पिता के पुत्र हमारे जीवन में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और बिना वचन से प्यार किए आपसे दोनों में से कोई प्यार नहीं करेगा। जी, पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता, वो मेरे वचन नहीं मानता, वो मेरा वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो ये वचन किसका है? पिता का है, और पिता का वचन लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और इसीलिए पुत्र अगर अनुग्रह करना चाहे भी तो नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी चीज से कट ऑफ हैं, और बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आपका सबसे मुख्य चीज है वचन। ठीक यही हमको सिद्ध भी करता है और यही हमको शुद्ध भी करता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 28 अध्याय का 18 से 20 पद पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। यहाँ पे अब सुसमाचार तो बाद में सुनाया गया, पहला उसने ये बताया था, इसको बोलते हैं हाई ग्रेट कमीशन। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट का सबसे बड़ा मुख्य कार्य था कि इसलिए तुम जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम ये से। ट्रिनिटी क्यों आ रही? फिर कई बार आप कहेंगे बाइबल में ट्रिनिटी, यही तो कंप्लीटनेस है। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव मसीह में वास करती है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, और वहां पे ये पूरी ट्रिनिटी काम करती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कलीसिया में जब लोग आते हैं तो यहाँ परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों काम करते हैं एक साथ। इसलिए बॉडी में बहुत होना जरूरी है, आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी है। जी, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में ये बैप्टिज्म ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। जी, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। इसका मतलब आप अगर सेवक ये नहीं मानेगा तो कलीसिया के लोग भी नहीं मानेंगे, तो ये मसीह की देह नहीं होगी। ठीक, ये उस व्यक्ति की कलीसिया हो सकती है लेकिन मसीह की देह नहीं हो सकती। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूं। तो यीशु मसीह जब सच्चा काम जहां होगा तो वहां तो मसीह अपनी कलीसिया बना रहा है, उस कलीसिया के साथ है। तो जो यीशु मसीह आ रहा है तो वो किन लोगों के लिए आ रहा है? कौन सी स्पिरिचुअल कलीसिया तो वो अपनी बना रहा है, और जहां वो बना रहा वहां वो है, तो वो सेकंड कमिंग में किसके लिए आ रहा है? ना, वो तो है वहां पे, आएगा तो वो जो जाएगा। तो उसने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, ही इज ऑलरेडी बिल्डिंग हिज चर्च, तो वो अपना काम कर रहा है। तो कौन लोग हैं जो अभी तक ये नहीं समझ पा रहे कि वो आएगा? वो तो है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप कहां हैं? आप और हम, इसीलिए लिखा है यीशु मसीह इस जमीन पर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया था। वो खोए हुओं को ढूंढ रहा, लोग खो गए, उसकी भेड़ें खो गई हैं। अब हम आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, उसमें ये सारा भेद छिपा हुआ है। हम इस भेद को एक कहानी के रूप में आपको बताते हैं, ट्रिनिटी का भेद। एक राजा, बहुत यानी बड़ा राजा, और उसका एक बेटा, उस बेटे का विवाह नहीं हुआ था। राजा ने अपनी राजगद्दी, उसका राज्याभिषेक किया, उसको गद्दी दे दी, वो राजा हो गया। अगर उससे विवाह की का अगर प्रचार किया जाए कि इसका विवाह होना है, तो कौन होगा जो उससे विवाह करना नहीं चाहेगा? सब चाहेंगे। अच्छा, जब एक बार विवाह हो जाता है तो उससे, जिससे उसका विवाह होगा, वो ये राजा है तो वो क्या बनेगी? रानी। तो रानी तो राजा के बिहाफ में राज्य करती है, ऑन बिहाफ ऑफ किंग, बिकॉज वो उसकी वाइफ है, तो वो रानी है, तो रानी का हुक्म चलने लगेगा। लेकिन अगर राजा
अपने पिता को ज्यादा महत्व देता है, पिता की आज्ञा में रहता है, तो उसके विवाह में क्या प्रॉब्लम आएगी? नहीं, वो उसी लड़की को पसंद करेगा जिसको पिता पसंद करेगा, है ना? और जब तक पिता अप्रूव नहीं करेगा, क्या वो विवाह करेगा? हाँ, ये कहानी यीशु मसीह के जीवन में पूरी होती है। इस ट्रिनिटी को आप अगर समझ लीजिए, वो बिना पिता के किसी को अपना पत्नी नहीं मानेगा। अब उसके पिता बहुत हार्ड है ना, डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रिक्ट है, तो जो लड़की है जिसकी जो विवाह जिसको जो करना मांगती है, उसके लिए कांटा कौन है? उसका पिता। वो चाहेगी पिता ना हो, पुत्र जो है विवाह के बाद वो मेरा पति होगा, मैं पति को अपने हिसाब से। अब आप ये ट्रिनिटी को समझिए इस कहानी के द्वारा, और ये देखिए कि कलीसिया के अंदर हेड पिता का। अब देखिए आखिरी जो लास्ट प्रेयर होती है, जिसे हम बेनेडिक्शन बोलते हैं, आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद इंडिविजुअल को नहीं होता, ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट को आशीर्वाद दिया जाता है। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक, युगान युग, सब विश्वास करने वालों के साथ होती रहे। तो ये विश्वास करने वालों पे जाके टिकता है ये, और जो विश्वास नहीं करता उस पे ये आशीर्वाद नहीं टिकता है। इस आशीर्वाद में कौन कौन है? तीनों है ना। और पुत्र का अनुग्रह किसके जीवन में प्रकट होगा? पिता नहीं, पिता का प्रेम जिसके जीवन में होगा उसी के जीवन में अनुग्रह प्रकट होगा, और जिसके जीवन में पिता का प्रेम होगा उसी के जीवन में अनुग्रह भी प्रकट होगा, और उसी के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता उसको मिलेगी। वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मेंबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। दिस इज व्हाट द बैप्टिज्म, ये वो बपतिस्मा है जो पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता से पूर्ण होता है, और ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में पूर्ण होता है। क्या आप चाहते हैं कि ये आशीर्वाद आपके जीवन में पूरा हो जाए? युगान युग का आशीर्वाद है ये, और ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आपको मिलता है। और इसीलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के अधीन है, और जो कोई पिता जिससे प्रसन्न होता है, जिस पिता का प्रेम उसी को मिलता है, और जिसको पिता का प्रेम, यही यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, वचन को मानता है, वो जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे वचन को मानेगा, उससे पिता प्यार करेगा, और जिससे मेरा पिता प्यार करेगा उससे मैं प्यार करूंगा। तो आप क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह हमसे डायरेक्ट प्यार कर रहा है? इनडायरेक्ट। डिपेंडेंसी इनकी जैसे एक दूसरे पे एकदम एक्यूरेट डिपेंडेंसी है, ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडिंग हमारी परमेश्वर के वचन और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ मसीह की देह में पूरी होगी। लेकिन पहला पॉइंट है, अगर आप वचन से प्यार करेंगे तभी परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता आपके जीवन में पूरी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके वचन की गहराई और सच्चाई के लिए, क्योंकि आप महान हैं, और आपके अद्भुत कार्यों के लिए, आपके अद्भुत वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और सारा आदर सारी महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।